नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो मिडिल में आप तस्वीर देख रही हैं, जो वीडियोस आप देख रही हैं, ये है सीधा बिहार से जो हमारे पास आई हैं। मनीष कश्यप हैं, गाड़ी पर खड़े होकर हुंकार भर रही हैं। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे अमूमन पंकज जी रैलियों में या जनसभाओं में या फिर कोई नेता अगर किसी के बीच पहुंच जाए तो पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि फला फला आपके बीच पधार रहे हैं तो आप आ जाइए। ये भीड़ ऐसे नहीं बुलाई गई है। जो मुझे जानकारी दी गई है बिहार से हमारे संवाददाता ने, वो ये जानकारी दी है कि ये गए हैं, गाड़ी खड़ी की है और इस पर चढ़े हैं, माइक लिया है और सिर्फ बोलना शुरू किया है बिहार की जनता को, पश्चिमी चंपारण की जनता को। और उसके बाद घरों से ये लोग निकल आए हैं कि भाई फला जगह पर मनीष कश्यप है और वहां पर चलते हैं। तो ये जो जन सैलाब आप इसे कह लीजिए या फिर ये जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या इसके आधार पर ये कहा जाए कि जीत हासिल हो या ना हो, लेकिन कम से कम लोगों के दिल तो मनीष कश्यप ने जीत लिए हैं? नहीं, देखिए नम्रता, ये बेतिया पहले ये हुआ करता था लोकसभा क्षेत्र, अभी से पश्चिमी चंपारण कहते हैं। 2008 में इसका परिसीमन हुआ और 2008 के बाद से लगातार एक ही पार्टी के एक ही व्यक्ति जीतते आ रहे हैं, वो संजय जायसवाल। लगातार 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी है। और जो भी लोग गए हैं, हमारे भी रिपोर्टर गए हैं और जो भी वहां गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार माहौल कुछ बदला बदला सा है, क्योंकि लोग भी थक चुके हैं एक ही कैंडिडेट से। और मनीष कश्यप के बारे में तो बिहार के लोग जानते ही हैं कि इन्होंने छोटे छोटे मुद्दे उठाए, जैसे ब्लॉक में किसी का काम नहीं हो रहा, पंचायत में किसी का काम नहीं हो रहा। पहले एक चैनल ये चलाते थे, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम था सच तक, और बिहार में मिलियंस में उसके फॉलोअर थे, माने एक राज्य का। और वो समझिए कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर मनीष कश्यप के पास आते थे कि हमें ये अधिकारी हमारा नहीं सुन रहा है, ये कर्मचारी हमारा नहीं सुन रहा है, और मनीष कश्यप वहां पहुंचते थे। तो इतने बड़ी फैन फॉलोइंग थी। फिर क्या हुआ कि बिहार सरकार से गलती हो गई। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ थे और उन्होंने एक वीडियो इन्होंने चलाया था कि तमिलनाडु में भारतीय मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। दरअसल वो सबसे पहले ट्विटर पे पप्पू यादव ने पोस्ट किया था और वहीं से उठाकर इन्होंने धीरे धीरे उस खबर को डेवलप करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, जो कि हिंदुत्व का विरोध करती है, सनातन का विरोध करती है, उसके साथ मिलकर आरजेडी और नीतीश की सरकार ने इन्हें अरेस्ट करवा दिया और भेज दिया। और पूरे बिहार में एक कैंपेन सा चल पड़ा कि मनीष कश्यप की गलती क्या, और इन्हीं से लगवा दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो आतंकियों पर लगाया जाता है। एक पत्रकार पे जो कि समाज के सिस्टम्स को चैलेंज कर रहा है, जहां गरीब लोगों का काम नहीं हो रहा, उनकी मदद करा, उस पर आप एनएसए लगा दोगे। और वो आदमी फिर कानूनी रूप से ये छूट कर आता है, बाइज्जत बरी होकर आता है। और उसके बाद देखिए पॉपुलर कैसे उठाया जाता है। हर किसी को पता कि मनीष कश्यप पॉपुलर है, तो बीजेपी के नेता उसके घर, आप मनोज तिवारी को देखेंगे कि पूरा इसका सम्मान कर रहे हैं, इनका मनीष कश्यप का सम्मान कर रहे हैं। ये जो विनोद तावड़े साहब हैं, वो इनको बुलाते हैं, मिलते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है ना, तो इस तरह के समाज से सरोकार रहने वाले लोग जो कि सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, वहां टिकट नहीं मिलती। टिकट मिलती है मठाधीशों को, और उसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं मनीष कश्यप। देखिएगा मनीष कश्यप के साथ किस तरह के लोग हैं। गरीब हैं, गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं। महिलाएं जिस गांव में जा रहे हैं, बोल रहे मेरा बेटा आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई पहले से तय नहीं होता है। बड़े बड़े नेताओं के तो कार्यक्रम तय होते हैं कि फलाना तारीख को फलाना जगह पे फलाना बाबू आ रहे हैं। ये गाड़ी निकालते हैं, घर से आप चलते हैं, जिस गांव में रुक गए वहां खड़ा होकर कुछ बोलना शुरू करते हैं, गांव वाले सुनने आ रहे हैं और सब यही बात बोले, बेटवा इस बार हमारा आशीर्वाद है आपका। मैं ये नहीं पता कि उतने बड़े सिस्टम से मनीष कश्यप कैसे लड़ सकेंगे या कब तक लड़ सकेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मनीष कश्यप ने ग्रासरूट लेवल पे एक चैलेंज पेश किया है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि लोग वहां की बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बढ़िया आदमी, ये सही बात करता है, ये आवाज उठाता है। और बाकी तो भेज के जिता के देख लिए ना, क्या हो गया, 3 बार जीता है, एक बार और जिता लीजिए, वैसा ही रहेगा जैसा था। पश्चिमी चंपारण में जिस तरह का माहौल है वही तरह जिताते रहिए कितनी बार भी। लेकिन यह आदमी कह रहा है कि मेरी ताकत जनता है, वो सिस्टम नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। और एक मैं बताऊं नम्रता,
ये जो बेतिया था पहले, या पश्चिमी चंपारण है, यहीं के प्रकाश झा भी हैं, वो भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार लोजपा के टिकट से लड़ा था 2009 में, और 2014 में लड़ा था ये जेडीयू के टिकट से, और दोनों बार वो हारे। यहां के लोग हाईफाई लोगों को पसंद नहीं करते, ये यहां के लोग ये चाहते हैं कि उनके बीच जो साथ में घूमने वाला। एक बात कर रहा था मैं गांव में जाके, तो वहां कह रहे थे कि नेता ऐसा हो जिसको हाथ पकड़ के अपना गृह प्रवेश और शादी ब्याह मुंडन कार्यक्रम में ला सके। हम कहां जाएंगे उतना बड़ा बड़ा आदमी को खोजने? वो तो हम हमारा बेतिया का बेटा रहेगा। लेकिन पंकज जी एक चीज और है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। आप ये तस्वीरें देखिए, जो इससे पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, इसमें जो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है मैं मानती हूँ माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन बच्चे भी खड़े हैं। ये फैन फॉलोइंग के लिए तो ठीक है कि मनीष कश्यप हमारे सामने है, ये बच्चे वोट थोड़ी देंगे, तो ये वोट बैंक कैसे बनेगा? खुद मनीष कश्यप कहते हैं कि मुझे साथ चाहिए था, साथ नहीं मिला, तो मैं जनता के मूलभूत मुद्दों को तभी उठा पाऊंगा। एक बात है, ठीक है, कौन सा ऐसा नेता है जब वो आता है तो बच्चे देखने नहीं जाते या हेलीकॉप्टर के पीछे नहीं दौड़ते? मनीष कश्यप की सभाओं में बच्चे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो वो तो वोट नहीं देते, लेकिन करते हैं ना चर्चा। देखिए, क्रेज होना अलग बात। देखिए, बच्चे के बारे में कहा जाता है कि बच्चे जो है ना बड़ी आसानी से कुटिल इंसान को, खराब इंसान को भांप जाते हैं, और जो अच्छा आदमी है ना उसको वो पहचान जाते हैं। बच्चों में ये गॉड गिफ्टेड होता है। और देखिए, एक दिल का कनेक्शन होता है ना, वो अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जाएंगे घर में बात करके मम्मी को बोलेंगे। मैंने कहा ना, महिलाएं, बच्चे और यूथ, ये मनीष कश्यप की ताकत बनकर उभर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हरा देंगे या नहीं हरा देंगे, वो बात की बात है, लेकिन एक बात है कि पहली बार सीरियस चैलेंज जिसकी पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, तमाम मीडिया चर्चा कर रही है, तमाम सोशल मीडिया चर्चा कर रही है कि ये आदमी हिला डाला। मतलब कि पहली बार पश्चिमी चंपारण में एक अलग तरह की बात हो रही है, अलग तरह की। पहले बात होती थी, इनके साथ साथ पहले बात होती फलाना जाति, फलाना कौम। गुंजन सिंह खड़े हैं नवादा से जी, आप देखिए, ठीक है वो लोग भी हुंकार भर रहे हैं और उनका तो अपना जबरदस्त फैन बेस है, क्योंकि वो गाने और वो पूरा क्रेज लोगों में है। लेकिन इस आदमी ने तो सब कुछ अपने बलबूते बना लिया है। क्रेज देखिए, बिल्कुल सेल्फ मेड इंसान, सेल्फ मेड इंसान। मैं एक बात बताता हूं कि उनकी फिल्में या गाने देखकर लोग उनके फैन हुए हैं, और इसने जमीन पे काम किया है, हकीकत में इसने काम किया, तब इसके फैन बने हैं लोग। आप बताइए कि मनीष कश्यप की एज कितनी होगी? मुश्किल से मुझे लगता है कि मेरे से कम ही एज होंगी, लेकिन ये आदमी, मतलब कि हम जैसे पत्रकारों को जेलस फील करना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, ये गांव गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को जगाता रहा, और आज लोग इनके पीछे पागल हैं। ये जहां जा रहे हैं लोग 100,000 की संख्या में जुट जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिल को टच किया है, तभी तो जुट रहे हैं ना। आखिर कितने सारे पत्रकार अरेस्ट होते हैं, लेकिन मनीष कश्यप अरेस्ट हो जाता है, पूरे बिहार में आग लग जाती है, आंदोलन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? कुछ तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता? दूसरी बात, बहुत कुछ तो बात है ना। इस लोकसभा चुनाव में दिल से बोलते हैं। ये जो है किसको हमने देखा मनीष कश्यप है, माताएं दूध से नहला रही हैं, लेकिन मनीष कश्यप को नहलाया। जब वो अलग बात है, वो ट्रोल हुए इस पर कि वो क्या समझ रहे हैं खुद को, कि वो सब चीजें थी, वो अलग बात है। देखिए, क्रिटिसाइज होंगे जब भी आप एक बने बनाए सिस्टम को चैलेंज करते हैं ना, तो सिस्टम में बैठे लोग आपको तरह तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजर होना चाहिए। एक होते हैं मठाधीश और एक होते हैं जमीन पर संघर्ष करने वाले। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना कह दूंगा कि मनीष कश्यप ने मठाधीशों को चैलेंज कर दिया। इस बार बिहार में एक युवा हृदय सम्राट बन के घुमा करते हैं, आ जाएं और देख ले, बिना सिस्टम के, बिना आरजेडी का जो लालू यादव का सपोर्ट बेस बनाया हो उसको हटा के आ जाए, ये खड़ा हो जाए, मनीष कश्यप खड़ा हो जाए और कर ले बातें। देख ले कि किसके समर्थन में ज्यादा लोग हैं, किसकी सभा में ज्यादा भीड़ जुट रही है। देखिए, कुछ तो बेनिफिट्स वो पार्टी का बेनिफिट्स। आप जाइएगा बीजेपी के किसी वोटर से बात कीजिएगा ना, तो वो कहेंगे हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं, हम तो मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी के नाम पे दे रहे हो, लेकिन देख तो लो कि किसको दे रहे हो, ये भी तो देखना काम है ना। 3 बार से जिता रहे हो, 15 साल हो गए, क्या है?
लेकिन क्यों ना बदले स्थिति? लेकिन पंकज जी, चुनौती तो संजय सीरियस जायसवाल के चैलेंज। सामने भी है, जितने भी निर्दलीय नहीं, जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं बिहार में, जितने भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, दो निर्दलीयों पर मैं फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं। एक पप्पू यादव पूर्णिया से और दूसरे मनीष कश्यप। पवन सिंह का स्टारडम है, वो अभी आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, कब घूमेंगे, जब जमीन पे कुछ करेंगे तब पता चलेगा। ये जो गुंजन सिंह है उनका तीसरे नंबर पे रहेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे, क्योंकि दो दो बागी वहां ऑलरेडी खड़े हैं। लेकिन मनीष कश्यप ये ऐसा है कि इकलौता, और पप्पू यादव जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है इन दोनों के बारे में। पप्पू यादव अभी इसलिए पप्पू यादव को किस तरीके का समीकरण है उनके इलाके में, थोड़ा इसको समझाइए। देखिए, नहीं, पप्पू यादव देखिए पूर्णिया से पहले भी निर्दलीय सांसद रह चुके हैं, और इस बार सहानुभूति है। सहानुभूति इसलिए कि पप्पू यादव ने पिछले 1 साल से काफी मेहनत की है पूर्णिया में, और वो गए भी कांग्रेस में, अपनी पार्टी का विलय कर दिया, उनको टिकट मिलना था। लेकिन चूंकि लालू यादव को लगा कि एक और यादव नेता जो कि इतना पॉपुलर है पूरे बिहार में, अगर वो सांसद बन गया तो फिर मेरे बेटे की चमक फीकी पड़ जाएगी। तो फिर गेम खेला कि पता चला कि एक दूसरा कैंडिडेट, आरजेडी का कैंडिडेट, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी में बात हो रही थी, उससे पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया। और जबकि एक दिन पहले पप्पू यादव मुलाकात कर आए हैं तेजस्वी यादव लालू यादव से, आशीर्वाद दीजिए मुझे, लेकिन नहीं मिला। अब पप्पू यादव लगे रोने वहां पे बाजार में खड़े होकर कि मेरी क्या गलती है। ठीक है, लालू को अपने बेटे को बढ़ाना है, लेकिन उसका मतलब यह थोड़ी कि बिहार के सारे यादवों को आप कुचल दीजिएगा। कोई यादव नेता पैदा ही नहीं हो। अब यह हुआ कि कांग्रेस तो अब जान रहे हैं आरजेडी के प्रेशर में कि ठीक है हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। और निर्दलीय जब नॉमिनेशन करने निकले पप्पू यादव, तो बाकी सारे कैंडिडेट, वहां संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया। उसके बाद बीमा भारती जो आरजेडी की ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, और तेजस्वी यादव आए थे, उनका भी भीड़ देखा। लेकिन पप्पू यादव के पीछे जो जनसैलाब उमड़ा और जो सहानुभूति, बहुत सारे लोग कह रहे थे पप्पू के साथ गलत हुआ, पप्पू के साथ गलत हुआ, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट था यहां, और इसका टिकट काट दिया। तो यानी तो ये सहानुभूति है। इस हो गया है 2 सीट देखिए, वहां जो पूर्णिया है वहां मुकाबला तो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में ही है, निर्दलीय बनाम जेडीयू का। अब बीमा भारती, लोग बता रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं है, बीमा भारती खुद देख रही है अकेले सन्नाटे में, जबकि ऑफिशियल कैंडिडेट है कांग्रेस और आरजेडी की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि थर्ड पे रहेगी। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो लोगों का फीडबैक है उसके अनुसार करे। और मनीष कश्यप के बारे में वही कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इनका जो मुकाबला है वो बीजेपी के संजय जायसवाल से, क्योंकि जो अपोजिशन का कैंडिडेट है वो पॉपुलैरिटी के मामले में मनीष कश्यप के आगे नहीं ठहरता, और जो पब्लिक रिस्पॉन्स है उस मामले में नहीं ठहरता। तो मनीष कश्यप और भाजपा के संजय जायसवाल के बीच ही मुकाबला है। और समीकरण में बता दूं कि मनीष कश्यप है ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है भाजपा के ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं। अगर ब्राह्मणों का एक तबका मनीष कश्यप के साथ आके जुड़ता है, और अगर आरजेडी के वोटर्स और मुसलमानों को लगता है कि ये रियल चैलेंजर है बीजेपी का, और वो टर्न अप करते हैं मनीष कश्यप की तरफ, तो कुछ भी हो सकता है। अभी इसलिए मैंने 2 सीट पे कहा कि फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, पवन सिंह का अगर जिक्र करें, काराकाट से उनका क्या चांसेस हैं? क्योंकि ना वो उनका उस तरीके का क्षेत्र है, फैन बेस। देखिए, मैं ईमानदार नहीं, लेकिन उम्मीद थी कि आरा से लड़ते। आसनसोल तो चलिए छिन गया उनसे, लेकिन अगर दूसरी बार वो उतर रहे थे मैदान में तो अपनी सीट आरा से लड़ते, जिसके लिए कहा जा रहा था। काराकाट से उनके क्या चांसेस हैं? मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देता हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका गाना का सुन के उनका फैन किसको क्या गाली देता है और वो वोट देने नहीं जा रहे। मैं बता रहा हूं, ये सबसे पहले आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिला था। मैच्योर आदमी रहता, इतनी बड़ी पार्टी का टिकट लेता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हारता। यही होता ना नम्रता, ज्यादा से ज्यादा आसनसोल से हार जाते, लेकिन फिर भी बीजेपी में वो पा लेते जो कि निर्दलीय के रूप में कभी नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी इच्छा थी आरा से लड़ने की। आपने बिल्कुल सही कहा, वहां इनका घर है, वहां इनकी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, वहां इनके नाते रिश्तेदार फैन फॉलोइंग सब है। वहां से लड़ते तो शायद ज्यादा सीरियस कंटेंडर होते। काराकाट में किसी एक ने बताया कि उनका ससुराल हुआ करता था। मैंने कहा करता था मतलब क्या होता है, अब नहीं है क्या?
और दूसरी बात, काराकाट ये कब आए थे? काराकाट के इलाके में इनका मतलब पिछली बार आए कब ये? मतलब सब जगह जब टिकट बंट गया, पहले ये गए बीजेपी के पास, नहीं मिला, फिर की तेजस्वी से बात, फिर नहीं मिला, फिर आरा में इन्हें समझाया कि आरकेसी के सामने तुम्हारी चलेगी नहीं बाबू, बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करे? तो कारा काट चुकी, औरंगाबाद से सटा हुआ ये है, और कहा जाता है कि राजपूत वोटर्स वहां डिसाइडिंग है। और इस बार क्या है कि जो फॉरवर्ड वोटर्स है, सवर्ण वोटर, वो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है। तो वो जो नाराज है ना बाबू, तुमको मिल जाएगा, तो कम से कम जमानत बच जाए। देखिए, जीतने के लिए 3-4 लाख चाहिए कम से कम। तो राजाराम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों के बीच जो फाइट था उसको त्रिकोणीय बनाने के लिए उतरे हैं। लेकिन अभी नॉमिनेशन होना है, कब आएंगे प्रचार करने? मुझे एक खबर दी गई कि गो हसपुरा क्षेत्र में 1-2 दिन में आने वाले हैं। अभी तो ट्विटर पे अनाउंसमेंट ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चुनाव आ गया, अभी देखिए तय कब करते हैं, नॉमिनेशन होगा, फिर ये होगा। पर्सपेक्टिव से बात करूं नहीं, मैं एक सवाल और करता हूं कि मान लिया कि इनको वोट दे दिया और मान लिया कि जीत गए, रेयर केस में, ठीक है, उसके बाद आएंगे काराकाट कि मुंबई में फिल्म बनाएंगे? पता है पंकज जी, ये सवाल बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए है। ये सवाल मंडी से कंगना रनौत के लिए भी उठ रहा है, ये सवाल मेरठ से अरुण गोविल के लिए भी उठ रहा है, ये जो फरीदकोट से मिला है हंसराज हंस को, उनके लिए भी उठ रहा है कि ये लोग अपने काम धंधे पर चले जाएंगे। तो उनके लिए भी उठ रहा है। सनी देओल को देखा है हमने, हेमा मालिनी को देखा है हमने, बड़ी हिम्मत दिखाई है बीजेपी की तीसरी बार, देखिए नहीं तो एक बात तो है ना कि हेमा मालिनी के बारे में या सुनील दत्त के बारे में बहुत कम ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो वास्तव में रिपीट होते रहते हैं। देखिए, बार बार हेमा मालिनी जीत रही है, तो कुछ तो काम किया होगा। मैं तो उन कलाकारों के बारे में बात कर रहा हूं जो आते हैं फिर चले जाते हैं। पंकज जी, तो वहां पे एक तरफ जीत रही है, लगातार जीत रही है। नहीं, उनका ये कहना था, मैं आपको डिट्टो उनके वर्ड्स बता सकती हूँ। उनका ये कहना था, मैंने पूछा तीसरी बार क्या लग रहा है, उम्मीद की टिकट मिलेगा नहीं? अजी मिले या ना मिले, हमें तो उसे ही जिताना है। अच्छा भाई, क्यों जिताना है? अरे बीजेपी की टिकट से आप कुत्ता भी खड़ा कर दीजिए, हम जिताएंगे। तो जिसकी ये सोच है, मैंने बोला ना, पार्टी मैटर करती है, टिकट मैटर करता है। और शायद इसलिए मैं बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, उम्मीद थी, ये मनीष कश्यप को भी उम्मीद थी, इसलिए बोल रहा था कि ये सारे निर्दलीय जो लड़ रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि दुनिया हिला देंगे, बीजेपी को मिटा देंगे, मोदी को हरा देंगे, ये सब पहले बीजेपी के पास गए थे टिकट मांगने। मनीष कश्यप खुद चाहते थे कि उनको ऐसी पार्टी से टिकट मिले जिसपे मनीष कश्यप हो जाए, गुंजन हो जाए, पवन सिंह हो जाए, सब गए थे। सबको पता है कि बीजेपी की आज के डेट में पावर क्या है, उसके कैडर कितने हैं। देखिए, वहां संगठन काम करता है, सालों भर 365 दिन लगा रहता है। ये पदाधिकारी, ये कार्यक्रम, वो है तो मोदी है, स्ट्रक्चर बना, ये मंडल अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष है। और आप क्या है, चुनाव की घोषणा हुई, टिकट मांगने गए, बीजेपी में नहीं मिला, तो अंतिम में कह देंगे कि हम लड़ जाएंगे वहां से। बस यही वाली बात है कि आगे के लिए तो आंधी की तरह आए तूफान। यही बात है ना कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, कैडर कितने हैं, कौन कार्यकर्ता है। ठीक है, आपका स्टारडम है, मुझे भी पवन सिंह के गाने पसंद है, मैं भी सुनता हूं, मुझे भी अच्छा कलाकार लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या कह दो कि तू अंडमान निकोबार से जाके चुनाव लड़ जा। उसी तरह की बात है ना। काराकाट क्या हुआ उनके लिए? खाली इस बात के अलावा कि वो बिहार में काराकाट भी है, बिहार में पवन सिंह भी है, कुछ मतलब है यहां से? बिल्कुल। और जो वोट काटने आया है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने आया है, तो अलग बात है। बिल्कुल। चलिए वापस मनीष, देखिए जनता बेवकूफ नहीं। मनीष कश्यप जी, मनीष कश्यप अलग केस है, पवन सिंह अलग केस है, गुंजन सिंह अलग केस है। मनीष कश्यप को मैं सीरियस चैलेंजर मानता हूं। ठीक है, पार्टी का सपोर्ट बेस नहीं है, मैं मानता हूं निर्दलीय है, ये इनका निगेटिव साइड हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड यह है कि लगातार मेहनत करते रहे ग्राउंड पे। पॉजिटिव साइड यह है कि जो आरजेडी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो उतना मजबूत नहीं है, तो लोग देखेंगे कि जो बीजेपी का एंटी वोट है वो मनीष कश्यप की तरह कैसे गोलबंद होता है, देखिएगा। और ये पार्टी की बात ही नहीं कर रहे। पार का नारा दे रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी भी खुद बहुत सारी जनसभाओं से बोल सके हैं, तो ऐसे में एक एक सीट मायने रखती है बीजेपी के लिए, एक एक सीट। अगर बिल्कुल चंपारण से इन केस मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो सपना एक है संशय, बीजेपी को भी संशय है, टक्कर दे रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं, जीत जाएंगे तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, मनीष कश्यप ने कई बार कहा। नहीं, मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि वो तेजस्वी यादव को भी गले लगा लेंगे।
ये भी कहा है। हाँ गले लग, वो तो परिस्थिति बताएगी, जब जीत जाएंगे तो देखा जाएगा जैसी जिसकी क्या परिस्थिति होती है। लेकिन बीजेपी ने टिकट देने में एक बार विचार करना चाहिए था मनीष कश्यप को। अगर नहीं भी देना था ना, तो बहुत तरह से बातें होती है, मैं सब कुछ यहाँ खुलकर नहीं बता सकता, मैनेज करना बोलते हैं मनीष कश्यप का। और ये प्रदेश स्तर पे गड़बड़ी हुई है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी बात हुई उनसे, जब इंटरव्यू किया, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे बिहार बदलना है, और जैसे एक आम बिल्कुल आप और हम बात करते हैं कि यार मूलभूत जरूरतें क्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मान लीजिए पश्चिमी चंपारण से आपको टिकट ना दे बीजेपी या कोई पार्टी जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहीं से भी दे दे, मैं लड़ जाऊंगा। तो ये आदमी तो तैयार था, क्योंकि इसको तो अपने इलाके को, अपने आसपास के इलाके को, ये तो इस उम्मीद से है कि मैं बदलूंगा आज इस इलाके को, कल उस इलाके को, धीरे धीरे पूरे बिहार को, तो ये तो तैयार थे। और मैं बताओ, अगर बीजेपी से कहीं से टिकट मिल जाता तो बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहती बीजेपी। देखिए, मैं वहां का समीकरण बता रहा हूं। आपने अश्विनी चौबे, एक ब्राह्मण का टिकट काट दिया, ब्राह्मण आपसे नाराज है, एक आपके पास अच्छा उभरता हुआ ब्राह्मण चेहरा था। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। एक मौका था कि एक यंग ब्राह्मण चेहरा जो उभर रहा है, वो आप अपने साथ जोड़ सकते थे उसे। लेकिन एक बात होता है ना कि मोदी कर रहे हैं, बड़े हैं, लेकिन उनके नीचे कुछ लोगों को अहंकार भी हो जाता है कि हम तो बीजेपी के ये हैं, बहुत बड़े हैं। बात है। पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नेटवर्क टूट गए, चला गया कनेक्शन, आप फ्रीज हो गए हैं। मुझे बस एक लाइन में मोटे मोटे तौर पे ये बताइए, जिन 3 निर्दलियों की हम कल से बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप, गुंजन सिंह और पवन सिंह, इनमें सबसे ज्यादा आगे कौन रहेगा? किसकी आपको उम्मीद है और क्यों? क्या कुछ पॉसिबिलिटी? मेरा अनुमान मैं बताता हूं। मेरा अनुमान, इसमें सबसे ज्यादा वोट आएंगे मनीष कश्यप को, दूसरा पवन सिंह और तीसरा गुंजन सिंह। ये रैंकिंग रहेगी, देखिएगा वोट वाइज मैं बता रहा हूं। गुंजन सिंह को आपने बिल्कुल नीचे कर दिया, और वो कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख की भीड़ नीचे नहीं किया। देखिए, नहीं परिस्थिति क्या, मेरा कोई नहीं, पर्सनल किसी से नहीं है। मैं वहां परिस्थिति जो समझ रहा हूं वो बता रहा हूं। देखिए ना कि बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर खड़े हैं, भूमिहार खड़े हैं, विवेक ठाकुर, और उसके पास बीजेपी का सपोर्ट है, तो भूमिहार वोट और बीजेपी दोनों का वोट उनके साथ है। गुंजन भूमिहार है लेकिन निर्दलीय है, लेकिन ये 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट है। वहां भी आरजेडी का ऑफिशियल कैंडिडेट एक कुशवाहा है, उसके बाद एक यादव वहां से लड़ रहे हैं। भूमिहार के बाद यादवों की संख्या है। तो अब बताइए कि इस समीकरण में कैसे कह दूं कि सबसे ज्यादा वोट मिलेगा इन तीनों निर्दलियों में। वो मैं परिस्थिति बस बता रहा हूं ना। देखिए, मनीष कश्यप डायरेक्ट राइवलर है संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल के अलावा जो वोट मिलेंगे तो ज्यादातर वोट मनीष कश्यप को मिलेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा का पवन सिंह है। पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि फैन फॉलोइंग बहुत आए हैं, नए हैं, जब तक इलाके को समझेंगे, घूमेंगे, ठीक है, कुछ सवर्ण वोट काटेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं काटेंगे, लेकिन कितना काटेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख? ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा सवर्ण उठ के पवन सिंह के पास चला जाएगा। सही बात है। ये नहीं हो सकता ना। और निर्दलीय है, मैं पार्टी फैक्टर तो एक होता है ना, तो जहां सीपीआई का कैंडिडेट है, जिसके पीछे आरजेडी है, कांग्रेस का माइट लगा हुआ है, और जहां बीजेपी के चेहरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी इनके पीछे है, नीतीश कुमार की पार्टी है, राम की पार्टी है, की पार्टी है, तो इतने दोनों ताकतवर लॉबी के ये निर्दलीय जो एंट्री हुई है, सिर्फ अपने स्टार्डम लाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो तस्वीरें अब तक हम दिखा रहे थे, मुझे लगता है फुल फ्रेम वो विजुअल्स दिखाते हैं। 15-16 मिनट का पूरा चंक है। मुझे लगता है जो लोग मनीष कश्यप के फैंस हैं उनको देखना चाहिए कि एनएमएफ न्यूज जब बिहार गया है तो किस तरीके की कवरेज हुई है, और ये किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए हैं मनीष कश्यप के एक आह्वान पर। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। उन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रही हैं। बताइएगा इस चर्चा को लेकर और मनीष कश्यप की जीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार। कुछ लोग ऐसा हाथ नीचे करने लगे। अब जे नहीं जाना तो वो ईमानदारी से हाथ उठाओ, जे नहीं जाना ईमानदारी से, जे हमारे बारे में नहीं जाना, हमारे का नहीं जाना, हमारा नाम नहीं सुन रहा, ईमानदारी से हाथ उठाओ कि के नहीं जाना, कुछ अच्छा नहीं जाना, और इन क्यों रौनी क्या रोमा भैया नहीं जाना।
और क्यों रोवे चाचा नहीं जाना और क्यों रोवे नहीं जाना और रोवे चाचा नहीं जाना और चलिए 5 साल 10 आदमी 20 आदमी 25 आदमी या होली से लेके जाना हाथ 3-4 आदमी उठैला था कुछ लोग डर के बारे ना उठैला ये के कहे जाओ के नहीं जाना सही बोल रहे ना मैं कहा रखा है चलो जाना तो नहीं हमारे घर तुझा ऐसे जाना जाना तो नहीं चलो ठीक है दीदी लगी चीना तो नहीं लगी चलिए हमारे दीदी लोग चीना था हमारे चाची लोग चीना था सब्जी के हमने के सब लोग चीना था हमरा के सबसे ज्यादा प्यार के देवे जानना नहीं लगी घर में जो दुर्गा के रूप में और लक्ष्मी के रूप में जो बहन बेटी मतारी बा उन्हें सबसे ज्यादा हमरा के आशीर्वाद देवेला और सबसे ज्यादा हमारे साथ देवेला जब हम जेल में बंद रही तो वो लोग कहीं से वीडियो देख लो तो कहने कि बबुआ छूट जाई तो हम प्रसाद चढ़ावे हजारों मतारी लोग हमरा लग प्रसाद भाग के प्रसाद चढ़े लगे और भगवान सुनलन और तब न जाके दूगो सरकार से टकरा गई लड़ गई आई एगो सरकार के गिरा के जेल से निकल गई चलिए चलिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए हमारा नेता कैसा है पुलिस भैया जैसा हो पुलिस भैया जिंदाबाद माननीय मनीष भैया पधार रहे हैं उनका स्वागत बहुत तहे दिल से हो रहा है मनीष भैया जिंदाबाद मनीष भैया जिंदाबाद मनीष भैया मनीष भैया जिंदाबाद मनीष भैया जिंदाबाद मनीष भैया जिंदाबाद देखिए आप लोग जितना भी है भीड़ में आइए और मनीष भैया का स्वागत करने के लिए आप लोग आइए मनीष भैया जिंदाबाद वीडियो करो प्रणाम मनीष भाई ये मैं गाँव में सोचले बानी साल हमारे चौथा बतनी 2 मिनट ला खाली आगे भैया गाँव में चले के बाद हम फोटो भेज ले बानी हम जहाँ चले कहूँ लेके चली ना हाँ तो चली ना सीधे सीधे जहाँ चले कहूँ लेके चले लोग मत चिन्हला हमरा के बढ़िया आदमी है तबे इतना लोग फोटो खिंचवावेला बढ़िया लागत हमने जाना था अभी तब साथ देवे के बा कौन सी नाम है हमार पूरा भैया के इंडिया के लोग जानता है उन्हें देखो
राउत लड़का थोड़ा इधर तक चलिए ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा इधर तक ना ठीक बात है। अब किताब साथ देम चाचा देम ना वादा करता नहीं मैंने देखे हमरा तो पूरी जगह पूरी लड़ा के फोड़ जाए फुल टाइम मैंने वोट दिया है ना सर थोड़ा आशीर्वाद दीजिए गणेश कसम जिंदाबाद कसम जिंदाबाद